गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हमने प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज मैं आपको उसी के बारे में और आगे बताने वाली हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है रूट से, स्टेम से, लीव से किस प्रकार होती है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम सबसे पहले लेंगे पोटैटो का एग्जाम्पल। ठीक है, पोटैटो का एग्जाम्पल है आपकी एक्टिविटी 8.5 है, जिसमें पोटैटो क्या होता है, एक्चुअली में एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, तो हम ठीक है, ये मॉडिफाइड स्टेम है जिसके अंदर अगर हम पोटैटो की स्ट्रक्चर बनाएं तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा, इसमें जगह जगह पे इस तरह से नोचेस बनी हुई होती हैं छोटी छोटी। इस पर्टिकुलर पार्ट को आई कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह की इरेगुलरिटीज़ बनी होती हैं जिसको हम आई कहते हैं। दैट पोर्शन ऑफ पोटैटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। ठीक है, अगर हम इस पोर्शन को सोइल के अंदर रख देते हैं, सोइल के अंदर डिप कर देते हैं, दबा देते हैं, और या हम किसी वेट कॉटन के ऊपर रख देते हैं, तो इसमें से नई शूट्स जो हैं, ग्रीन शूट्स निकल आती हैं कुछ दिनों के बाद। तो पोटैटो प्लांट एक वेजिटेटिव प्लांट है, स्टेम है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि प्लांट्स जो हैं वे स्टेम से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको रेडिश का दूंगी, जो कि हमारा बाय रूट वाला एग्जाम्पल बनेगा। रेडिश आप सबने देखी होगी, जनरली उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एंड दैट पार्ट इज़ नोन एज, यही पार्ट हम खाते हैं रेडिश का। ठीक है, और इस पार्ट को आपने जनरली देखो ये वाइट कलर का होता है। अगर हम इस पार्ट को इतना सा काट के यहाँ से दोबारा से सॉइल के अंदर रख देते हैं तो ये एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो हम रेडिश को रूट के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम रूट्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट है। ठीक है, कैरेट भी इसी तरह से हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं। कैरेट को भी हम रूट के थ्रू, टर्निप को कर सकते हैं, हम स्वीट पोटैटो को कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ प्लांट्स को, उनकी रूट्स को अगर हम दोबारा से लगा दें तो वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। देन थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू किस तरह से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल शोन बाय ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के जो लीव्स होते हैं, जिसको आप जनरल भाषा में, अब अगर आपके घर में लगा हो तो उसको हम पत्थर चट के नाम से उस प्लांट को जानते हैं। ठीक है, इसके लीव की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसका जो लीफ मार्जिन में इस तरह से नोचेस बनी हुई होती है, और इन नोचेस के अंदर जब बड अपीयर हो जाती है, दैट बड व्हेन ग्रो ऑन द फॉल ऑन द सॉइल and develops into a new plant. ठीक है, तो ब्रायोफिलम का जो एग्जाम्पल है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू जो है हम नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ मेथड इज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर इज यूज ऑफ स्मॉल टिश्यूज और सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इन आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, किसी भी जो भी प्लांट हम ग्रो करना चाहते हैं उसके टिश्यू और सेल को ले लिया जाता है ग्रोइंग टिप से। ठीक है, उस प्लांट की ग्रोइंग टिप से ले लिया जाता है और उसको नए प्लांट में ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट इज सेपरेटेड। ठीक है, प्लांट की ग्रोइंग टिप्स को सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं, वेयर दे डिवाइड टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सेल्स और कॉलस। जहाँ पे वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं, हम उसको कैलस कहते हैं। इस कैलस को देन दिस कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम। फर्स्ट मीडियम से निकाल के इसको सेकंड एक और मीडियम में डाल दिया जाता है। उस मीडियम में क्या खास बात होती है कि उसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ हॉर्मोन्स डले हुए होते हैं उस मीडियम के अंदर। उसके अंदर उस कैलस को रख दिया जाता है, जहाँ पे वो जर्मिनेट कर उसमें से नए प्लांट्स निकल आते हैं छोटे छोटे, जिनको हम प्लांटलेट्स कहते हैं। और उन प्लांटलेट्स को फिर सॉइल के अंदर प्लेस किया जाता है, जिससे कि वो एक नए ग्रोन प्लांट में, मैच्योर प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। टिश्यू कल्चर से प्लांट ग्रो करने का क्या फ़ायदा है? न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से, पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है डिजीज़ फ्री कंडीशंस में। इस कंडीशंस में, डिजीज़ फ्री कंडीशंस में हम उसको नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जनरली ये टेक्निक जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ की जाती है। डेकोरेटिव प्लांट्स जो हम लोग लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसमें ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन एक और मेथड है
जो कि जनरली फंजाई वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि राइजोपस है। स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन स्पोर सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। इस तरह के एक स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजिया, उसमें जो है स्पोर सेक्स होते हैं और उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया का अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ब्रेड को अगर हम कुछ टाइम के लिए मॉइस्ट करके और कुछ देर के लिए हम उसको शेडी एरिया में रख देते हैं तो उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। इस ब्लैक सब्सटेंस को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें उसकी ये स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जिसमें हमें थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो हाइफी कहलाएगी और उसके ऊपर जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड द स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो स्ट्रक्चर हमें इस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग है और ये इसके अंदर से सॉफ्ट पार्ट है। ठीक है, जब कंडीशंस ये जो हार्ड कवरिंग है ये इसको सेव करती है अनफेवरेबल कंडीशंस में। जो कंडीशंस इसके लिए ठीक नहीं होती उनको हम अनफेवरेबल कंडीशंस कहेंगे और उन कंडीशंस में ये हार्ड कवरिंग इसको सेव करती है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं ये हार्ड कवरिंग टूट जाती है और इट कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू वन में ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होती है। अब ये इतने सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं अभी, जितने भी वी हैव स्टडीड सो मैनी मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो ये सारे के सारे मेथड्स दे डू नॉट इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इन सब मेथड्स में ना मेल और फीमेल हमें कुछ भी वर्ड नहीं यूज़ किया, ना ही इनका फ्यूज़न हुआ, एंड दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और इन सबको मिला के हम एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होएगा दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल से उनका डीएनए कंबाइन होगा। वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स कौन होंगे? वन विल बी मेल एंड सेकेंड विल बी फीमेल। मेल और फीमेल के इंडिविजुअल्स के जब डीएनए कंबाइन होंगे उससे जो रिप्रोडक्शन होगी दैट विल बी नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है? इट रिजल्ट्स इन फास्टर वेरिएशंस। जो हमने पिछले मेथड्स पढ़े हैं उनमें जो वेरिएशंस होती हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस को फॉलो करती हैं, लेकिन जो इसमें है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्टर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, प्लांट्स की में सबसे पहले हम बात करेंगे। प्लांट्स में जो रूट, स्टेम और लीव्स थे ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। ठीक है, इसमें ना मेल था ना फीमेल था, लेकिन जो फ्लावर है वो एक ब्यूटीफुल पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट है, एंड दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, कुछ फ्लावर्स में मेल पार्ट होता है सिर्फ, कुछ में सिर्फ फीमेल होता है। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिसमें या तो सिर्फ मेल हो या सिर्फ फीमेल हो। और जिसमें दोनों हों बोथ हों उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। सेपल्स जो कि ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है और ये फ्लावर को बड स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको साथ साथ एक फ्लावर भी दिखाती जाऊंगी, दैट इज़ द रोज़ फ्लावर। ये आपको ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दैट इज़ द सेपल। ठीक है, ये इसको फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है बड स्टेज पे। सेकेंड पार्ट है पेटल्स जो कि कलर्ड पार्ट होता है जनरली। ये मैंने आपके लिए कई फ्लावर रखे हैं जिसमें कि आपको पेटल्स के कलर अलग अलग नज़र आएंगे। ठीक है, ये सारे फ्लावर्स हैं, आपको ये पेटल्स के कलर हैं। इट में भी येलो, इट में भी रेड, इट में भी वाइट। ठीक है, और ये कलर्ड पार्ट ही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट है स्टेमन्स। स्टेमन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि इसके अंदर आपको नज़र आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो पार्ट है दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मैंने ये निकाला है। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आप थोड़ा सा ध्यान से देखें।
आपको इसमें ये नज़र आएगा, ये वाला जो पार्ट है जो इस तरह से नज़र आ रहा है, ये जो मैंने अभी अभी यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये स्टेमन पार्ट है। इसमें जो आपको ये वाइट कलर नज़र आ रहा है दैट इज़ द फिलामेंट, और ऊपर जो ये ब्राउन कलर नज़र आ रहा है दैट इज़ द एंथर। ठीक है, अगर मैं इस एंथर को अब दबाती हूँ तो इसमें से काफ़ी पाउडर लाइक सब्सटेंस निकलेगा जिनको हम पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इस फ्लावर के अंदर, ठीक है, इसमें आपको ये रेड जो पार्ट नज़र आ रहा है बीच में, इसके अंदर आप देखेंगे जो रेड पार्ट है दैट इज़ द, बिल्कुल सेंटर में जो रेड पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला दैट इज़ द पिस्टल। ठीक है, दैट इज़ द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट भी 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है जो कि मैं अभी आपको अलग करके दिखा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे ये जो स्वोलन पार्ट है दैट इज़ द ओवरी, और इसके बीच में से आपको जो ये नज़र आ रहा है ये स्वोलन पार्ट दैट इज़ द ओवरी। ठीक है, यहाँ पे एक स्टाइल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड लास्ट में पहुँच के यहाँ पे आपको इस तरह की स्ट्रक्चर वाला एक पार्ट नज़र आएगा। ठीक है, दैट इज़ स्टिग्मा। सबसे ऊपर जो है इस तरह का जैसे कि कोई सीट लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड ये स्वोलन पार्ट इज़ द ओवरी। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्वोलन, ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो कि स्वोलन होता है, ये इलोंगेटेड होता है, और ये टर्मिनल पार्ट होता है। ठीक है, ये आपके लिए एक और फ्लावर मैंने लिया है जिसमें आप देख सकते हो कि आप इस फ्लावर को देखो। ठीक है, इसमें आपको जो सेंटर में लाइट ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ द फीमेल पार्ट, पिस्टल पार्ट, और उसके साइड में जो आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आप इनके अंदर देख सकते हो ध्यान से। इस फ्लावर में देखेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो पर्पल कलर का पार्ट आप नज़र आता है दैट इज़ द मेल पार्ट एंड द सेंटर वन इज़ द फीमेल पार्ट। ये सब इसकी पेटल्स हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, आप इसको पढ़ लीजिए, कल मैं इसके आगे का पार्ट करवाऊँ।